अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर और साथ में थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जी आपका आज प्राइस सेक्शंस का लास्ट लेक्चर है। ठीक है। इसके बाद आपका प्राइस सेक्शंस का लेक्चर नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा एसएमसी का। ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम भी मैंने लगाया है। ठीक है। इंशाल्लाह फर्दर इसको अगेन टच तो देते रहा करेंगे और फ्यूचर में भी इसको यूज़ करेंगे साथ साथ। तो ये जो था आपके लिए समझना ज़रूरी था। ठीक है। असल में मैं जो कोर्स कराया वो आपको सारे मैन पॉइंट्स बताएं जो मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है। कोई वो मिक्सचर वाला सीन नहीं किया, ना कोई ऐसी बातें कि जिसके आपको यानी कि कह दो कि यार आपने सीखेंगे लेकिन ये अप्लाई तो वो कोई नहीं रही। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर ये यही क्लास है आपकी। आज के बाद फिर थोड़ा सा मैं दूंगा ब्रेक इस तरह से दूंगा कि क्लास किया करेंगे लेकिन एसएमसी का स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस का टाइम देंगे, थोड़ा सा वो करेंगे, मैनेजमेंट के रिलेटेड थोड़ी सी क्लासेस एक दो कर लेंगे ताकि जब आप सेट अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई इशू ना आए, आप सारा उसके ऊपर अप्लाई करके खुद को रियल अकाउंट के लिए रेडी कर सकें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन देखें कि जब मार्केट ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है आपकी। ठीक है। बुलिश ट्रेंड में। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट है ना तो आपने इसके हायर लो मार्क करने। अब ये दो हायर लो जब आपके पास आ गए ना, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन की जो आपके पास रूल के अकॉर्डिंग है कि दो लो आपके पास होने चाहिए, टू लोस होने चाहिए। ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ पे मिल गए। तो अब आप जो है इसको इधर से ट्रेंड लाइन बना सकते हो इस तरह करके। ठीक है। और इसी तरह जब मार्केट इसके तीसरा टच दे ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप बाइंग एंड सेलिंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को इसी तरह जब तीसरे टच के ऊपर मार्केट आ जाए ना बुलिश में, ठीक है, अगेन जब मार्केट आ जाए तो इसका भी यही होता है कि अक्सर चौथे के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर अक्सर आपको चौथे टच के ऊपर भी रिवर्सल की ट्रेड मिल जाती है। ठीक है। पांचवें के ऊपर अक्सर होता है ब्रेकआउट हो जाता है। अब ब्रेकआउट के बाद आपने एज इट इज रिटेस्ट के ऊपर, जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल है, रिटेस्ट के ऊपर कंफर्मेशन करके एंट्री लेनी है। एज इट इज आपने इसके ऊपर भी सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है। दूसरा इसका जो बेनिफिट ये होगा कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अब मार्केट में बाय के ट्रेंड से सेल का ट्रेंड आ गया तो अब मुझे सेल की ट्रेड करनी है। ठीक है। इसी तरह जैसे कि इसके लिए आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करोगे ना तो इसका एक फर्स्ट लो जो रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन फॉलो होती है। ठीक है। और ये दो टच, आप इन दो को एज अ सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो फॉर अ रिवर्सल आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है। इनके ऊपर आप कंफर्मेशन करके अपनी ट्रेड कर सकते हो अगेन बाय के लिए। ठीक है। इसी तरह जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, अब ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रही है ना तो आपने इसके हायर लो को मार्क करना है। ठीक है। और सॉरी लोअर हाई को, सेल के ट्रेंड में आपने लोअर हाई को मार्क करना है। ठीक है। अब इसी तरह इसके दो टच होने चाहिए। तीसरे टच के ऊपर आप कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन करते हुए बाय की अगेन रिवर्सल की तरफ यानी कि सेल की तरफ आ सकते हो। और जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो आप इसके ऊपर कंफर्मेशन करके रिटेस्ट के ऊपर आप अगेन बाय की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करनी है तो एक आपके पास फर्स्ट लो, ये जो आपके पास फर्स्ट लो होगा ना ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। यहां से आप कह सकते हो कि 10 में से 6 बार ऐसा होगा कि मार्केट जब यहां रीच करेगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है। ये आपके पास ऐसा एरिया होगा। ये जो आपके पास एरिया होगा ना ये थोड़ा सा वीक एरिया होगा। ठीक है। यहां से भी मार्केट अक्सर गिरती है ये थोड़ा सा लेकिन वीक एरिया होगा। तो आप इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो लेकिन स्ट्रांग कंफर्मेशन के साथ। ठीक है। इसी तरह अब आपके पास स्विंग्स तो और भी आएंगे यानी कि हाई लोज, अब ये भी आएगा। ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड नहीं करनी। अब ऐसे जो लोज है ना इनके ऊपर आपने ट्रेड्स नहीं करनी, ये रिस्की होते हैं। ठीक है। रिस्की इस तरह से होते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैप होता है। ठीक है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर होता है, इसी तरह ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रैप होता है। ठीक है। इसका बेसिकली जो मकसद होता है ना वो जो मैं इसको ट्रेड करने का सही परफेक्ट तरीके जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ वो ये है कि मैं कहता हूँ ट्रेंड लाइन को ट्रेड करो ही ना, आप ये इसको एक लो को मार कर दो।
जब मार्केट यहाँ पे आए ना तो फिर आप यहाँ से बाय की तरफ जाओ, ठीक है। उसके लिए ये इस तरह आप ज्यादा सिक्योर होगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ये ट्रैप कर देगी, ये एसएल उठा लेगी, ये एसएल उठा लेगी, ये आखिरी होगा, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले लेगी अपना। तो जब जब अब देखें ट्रैप इसी तरह से होगा ना, ये स्पोर्ट जोन से बाहर इंटर होगा, स्पोर्ट जोन से इंटर होगा, स्पोर्ट जोन से इंटर होगा, ये सारी जितनी लिक्विडिटी होगी ये मार्केट सारी ले लेगी, ठीक है। समझ आ गई? मैं बताता हूँ। ट्रेंड लाइन हमेशा आपने 1D H4 H1 के ऊपर मार्क करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन वो आपको आगे इंशाल्लाह SMC या सिटी में ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप H1 H4 ठीक है इस तरह की मार्क कर। अब ये देखो, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन बनी थी एज इट इज, ठीक है। अब ये आपके पास जब ट्रेंड लाइन थी, ये आपके पास इसको अगर ऊपर लाइन लगाओ तो कई दफा इस तरह होता है कि चैनल भी बन जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन थी, अब पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तीसरे के ऊपर बाय जाओ, ठीक है। अब बाय के लिए जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, वो आपका पिछला हाई होना चाहिए ऑलमोस्ट, उससे थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है, इससे आगे नहीं। तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट ने ये माइनर सा रिटेस्ट किया, ठीक है, आप इसके बाद यहाँ से एंटर हो सकते थे, काफी अच्छा, ठीक है। अब इसका लो हमारे पास क्या था, एक ये लो था, दूसरा टच हमारे पास ये था, तो मार्केट इसी टच से उठ के वापस चली गई, ठीक है। हम किसी और पेयर को भी देख लेते हैं। अच्छा, जो ट्रेंड लाइन होगी ना आपके पास, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपके पास, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी आपके पास, ठीक है। लाइक वीक के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब वीक के ऊपर अगर आप देखो तो एक चैनल चल रहा है, नजर आ रहा है क्या? नहीं, ट्रेंड लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी भी नहीं होनी चाहिए, लाइक इस तरह, ये जो है ना इस तरह बिल्कुल ट्रेंड लाइन नहीं लगानी, ठीक है। ट्रेंड लाइन इस तरह जो है थोड़ी सी इनवैलिड होगी। ट्रेंड लाइन हमेशा ये इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी तेज चीज 45 डिग्री की ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस नीचे से बुलिश की ट्रेंड लाइन इस तरह नहीं लगानी, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। अब जरा देखते हैं पीछे चल के, यहाँ पे तो कोई नहीं कुछ नजर आ रहा फिलहाल। अच्छा, वीकली चार्ट है, 1D के ऊपर ही चलते हैं, वहां थोड़ा जल्दी मिल जाएगा हमें कोई। अब ये एक 1D की ट्रेंड लाइन को मार्केट इस टाइम फॉलो कर रही है, देखिए नजर आया। अब NZD JPY पे अब मार्केट अगेन यहां से आके उठी है, ठीक है, अगेन यहां से आके उठ गई है। अब ये आपके पास 1D का, ठीक है, ट्रेंड लाइन है। अब इसको आपने ना इसी तरह जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हो छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ, ठीक है, इस तरह H4 के ऊपर, अब इसके ऊपर आप ट्रेड करो। अब इसके साथ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मार्क करते हो तो वो आपको ज्यादा अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है। ये देखिएगा अगर कि ये आपके पास एक सपोर्ट थी, ठीक है, नहीं 4 घंटे का टाइम फ्रेम में सपोर्ट थी, ठीक है। तो अब मार्केट जब इसके ऊपर स्टे कर रही थी, कंफर्मेशन दे रही थी, साथ ट्रेंड लाइन भी थी 1D की, तो नहीं ब्रेक कर पा रही थी, तो आप इसको बाई की तरफ जा सकते थे, ठीक है। अब एक आपके पास सपोर्ट कहां पड़ी हुई है, ये, ठीक है, एक आपके पास सपोर्ट कहां पड़ी हुई है, ये। अब जब जब आपने ट्रेड करना है, अब आपने इन दो स्पोर्ट्स के ऊपर अगर ट्रेड करना है ना इनको, तो ये जब ब्रेकआउट हो ना तो आपने सेल की तरफ आओ, नीचे वाली सबसे जो आखिरी स्पोर्ट होगी ना आपकी उस तक, यहां तक आप सेल की तरफ आओ, ना कि बाय की तरफ रिवर्सल लो मार्केट में, ठीक है। कंफर्मेशन करके सेल की, आप सेल की एंट्रीज प्ले करो इस तरह करके यहां तक, ठीक है।
ये एज इट इज। समझ आ गई सबको ट्रेंड लाइन की, बाई बुलिश ट्रेंड लाइन। ओके, और फिर वहां डी पे चलते हैं। देख लेते, विक्स निकली है तो आप विक को लो, बॉडी को लो, दोनों को लो। विक का मैंने आपको जो बताया था ना कि विक की इंपॉर्टेंस। अच्छा जी, चलें, कल के रिलेटेड एक पैटर्न आ गया मेरी आंखों के सामने, उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये नजर आ रहा है? ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर आ गया। आप देखें इसका जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ तो आया है, लेकिन यहां पे इसने ट्रेड नहीं दी। अब इसे यहां पे ट्रेड क्यों नहीं दी, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, अब ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये स्पोर्ट एरिया पे था, स्पोर्ट एरिया पे भी था, स्पोर्ट को छोड़ दो। ठीक, चार्ट के नहीं, इसने देखे ये जो ब्रेकआउट किया है ना, ब्रेकआउट, ठीक है, वो ब्रेकआउट को इतना खास नहीं किया। उसके बाद जो रिटेस्ट किया, जब तो हमें कोई अगेंस्ट सेल की इंडिकेशन नहीं दी मार्केट में। ठीक है, मार्केट ऊपर चली गई। वो आपको मैं बताता हूँ। ट्रेंड लाइन लगाना आप सबको आ गया, सेल की लगा लोगे, अब चार्ट पे मिल नहीं रही। चलें, गुजारा करेंगे। अब ये देखिएगा जी, आपके पास एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, लेट्स सपोज। अब ये इतनी खास परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट जो है ये है, ठीक है। अब ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन थी, ये टच पहला, ये दूसरा, ठीक है। ये जब मार्केट ने इसको तीसरा टच दिया तो ये मार्केट इसे गिरी, ठीक है, और अच्छा गिरी। 1D का टाइम फ्रेम है, राउंड अबाउट कोई 300 पिप की मार्केट गिरी है, ठीक है। तो अब जब मार्केट यहाँ से सेल के ट्रेंड के अंदर गिरी, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ये जाके इसका सही कंफर्म ब्रेकआउट हुआ है आपका, ये, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी नहीं किया, सीधी ऊपर आ गई। अब मार्केट यहां से जाके गिरी। अब इस ट्रेंड लाइन की अगर हम रेजिस्टेंस को, अब अगर इसको मैं पीछे खींचूं तो ये और एक और स्विंग पड़ा हुआ है, ये, ठीक है। अब कभी कभी इस तरह होता है कि कैंडल जो है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन बाहर आ जाती हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी फेक आउट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी वैल्यू देनी है, अक्सर फेक आउट हो जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करनी है। पहला टच, दूसरा टच, तीसरे पे अच्छा बाउंस बैक मिला हमें, चौथे पे भी मिला, 5-6 के ऊपर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। अब ये देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, एक रेजिस्टेंस जोन ये था। असल में वो लेवल आगे करने पड़ेंगे, तो जैसे मैं लाइनें लगा रहा हूँ, फिर वहां पे जाके लेवल ड्रा कर लूँगा। अब जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये देखिए जो एग्जैक्ट मार्केट सही गिरी, वो किस लेवल से गिरी, पहले टच वाले से। ये तो आपको, यानी कि इन दो को तो हमने ट्रेड ही नहीं करना ना, हम तो पहले को करते हैं सही, जो करते हैं वो कौन सा था, ये। अब यहां से गैर मार्केट वापस सही नीचे गिरी, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब पूरी तरह से गिरने से आपकी क्या मुराद है? जब आपके पास एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है सेल की, तो आपके पास क्या इंडिकेशन आ गई है कि मार्केट में बाय का ट्रेंड आ गया।
अब बाय के ट्रेंड में आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब रिवर्सल फिर ट्रेंड तो पूरा चेंज नहीं होगा, कुछ पिप्स ही मिलेंगे ना। अब ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो या राउंड अबाउट आपको 500 पिप की ट्रेड थी। जी जी, आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके जब कंफर्मेशन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। ये ट्रेंड लाइन वाला सबको क्लियर हो गया। बिल्कुल कर सकते हैं। आप मल्टीपल एनालिसिस करो, आपने जो जो चीज सीखी है वो अप्लाई करो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एंट्री हमेशा कंफर्मेशन करके लेनी है। जब तक आपको कंफर्म ना हो आपने एंट्री नहीं लेनी। आपको मैंने ये भी बताया वैलिड एरिया कौन सा होगा, इनवैलिड कौन सा होगा, कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ नहीं लेनी, कंफर्म किस तरह करना है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप इस तरह एंट्री बेतुकी ले लो तो फिर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा शायद। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। आपको किस किस कलर की कैंडल अगर मिले तो आपने ट्रेड करनी है। अब लेट्स सपोज आपको एक ये इस तरह की कैंडल मिली, अब मैं थोड़ा सा इनको करता हूं हाई। इस तरह की, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये वाली कैंडल अगर आपको अपने स्पोर्ट्स जोन के ऊपर मिल गई या ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल गई बाय के लिए, अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप इस कैंडल के बाद बाय जा सकते हो। अगर इसके बाद एक और कैंडल बन जाए इस तरह की जो इस वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो आप फिर भी बाय की एंट्री ले सकते हो। ये आपके पास कंफर्मेशन का साइन होगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुक भेज दूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह लेट्स सपोज ये आपके पास एक रेड कैंडल है, ठीक है। ये इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है और अपने सपोर्ट जोन के ऊपर बनती है। तो आप ये भी आपको कंफर्मेशन का साइन है कि अब मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये बाय के लिए भी बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जब मार्केट अगेन अपने सपोर्ट जोन के ऊपर एक कैंडल इस तरह से कोई रेड की बनाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कोई एक इस तरह से कैंडल बना देती है फॉर एग्जांपल इस तरह से हैमर टाइप, ठीक है, इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मार्केट बनाती है कुछ इस तरह से। तो ये भी आपके पास साइन है कि मार्केट अब बाय जाएगी, ठीक है। ये तीन पैटर्न बाय के लिए ज्यादा जो मूवमेंट बनते भी हैं जो आप यूज भी करोगे। और हो तो ज्यादा अच्छा है, ना भी हो तो भी ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ना, ये इसको जो ट्रेड करने का तरीका है वो क्या है। अब जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना रेड वाली का, मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट अगेन इस रेड कैंडल के एरिया के अंदर लाजमी आएगी, ठीक है। तो आप यहां से अगेन बाय जा सकते हो। और इस पैटर्न का ना इसी तरह आप अगर रेड वाली कैंडल को मार्क करें या ग्रीन कैंडल अगर रेड वाली से ऊपर बनती है तो इस पैटर्न का 50% एरिया आप मार्क करें। अब मार्केट अगेन इस कैंडल के 50% के एरिया में आएगी और यहां से आके फिर बाय जाएगी, ठीक है। समझ आ गई। इसी तरह सेल के लिए लेट्स सपोज एक पैटर्न बना इसी का उल्टा, इस तरह के आपके पास एक कैंडल बनी, ठीक है। अब ये कैंडल जब रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। इसके साथ अगर एक और रेड बनती है जो इसकी बॉडी को ब्रेक कर देती है तो ये और स्ट्रांग कंफर्मेशन हो गया कि हाँ अब मार्केट नीचे गिरने वाली है।
वो मैं बताता हूँ, माइक ऑफ कर। जब इस तरह की कैंडल आपके पास बनती है ना, रिजेक्शन वाली, अच्छी रिजेक्शन वाली, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल अक्सर इस वाले रिजेक्शंस को 50% फिल करने भी जाती है, तो आप इसके 50% के एरिया से भी एंट्री प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये भी अगर बनती है तो ये भी आपके पास साइन होगा कि हाँ अब मार्केट सेल में आएगी, ओके। इसी तरह आपके पास एक और पैटर्न के, एक ये आपके पास ग्रीन कैंडल बनी, एक कैंडल आपके पास उसके बाद रेड कैंडल बनी, ठीक है, जिसको ये, अब ये भी आपके पास एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब सेल में आएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक ये कैंडल बनी, इनके ऊपर विक्स हो सकती है, याद रखिएगा। उसके बाद एक कैंडल आपके पास कुछ इस तरह से बन गई, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर एक कैंडल आपके बाद एक इस तरह से बन गई, ये भी आपके पास साइन है कि मार्केट सेल में आएगी। ये तीन ऐसे पैटर्न हैं जो सबसे ज्यादा बनते हैं, हैमर, बेरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, ठीक है। बाकी मैं एक आपको चार्ट पैटर्न्स की बुक भेज दूंगा, आप उसके ऊपर और भी बहुत सारे बने होंगे, आप देख के बाय कर सकते हो। एक और जो है, एक और भी बता देता हूं जो अक्सर बनता है कि लेट्स सपोज ये कैंडल एक ग्रीन बनी स्पॉट के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल एक और ग्रीन बनी जो इसके हाई को ब्रेक कर रही है, नेक्स्ट कैंडल एक और बनी जो इसके हाई को ब्रेक कर रही है, ये भी आपके पास एक साइन होता है कि मार्केट अब बाय जाने लगी। इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। इसी तरह सेल के ऊपर आपके पास एक रेड बनी, नेक्स्ट अगेन रेड बनी, उससे नेक्स्ट अगेन रेड बनी। ये भी आपके पास एक पैटर्न है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर परफॉर्म होता है कि मार्केट अब सेल में आने के लिए रेडी है, ठीक है। समझ आओगे इनकी? यही था, बाकी मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भेज दूंगा बुक, ठीक है, आप उसको देख के और भी कंफर्मेशन ले सकते हो। बाकी मैं उसको भी समझा दूंगा, वॉइस नोट साथ में कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको A to Z सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी सारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी आपको।